स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हर साल इससे आता ही आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मीन्स क्या होता है? डाई का मीन्स होता है दो, पोल मीन्स जिसके पोल्स हो। अब यह पोल्स की बात क्या करेंगे हम लोग, चार्जेस को पढ़ रहे हैं तो जिसके दो चार्जेस हो, कि एक ऐसा अरेंजमेंट या सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों चार्जेस अपोजिट पोलरिटी के होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, और उनके बीच क्या कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। कि इट इज अ सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हो किसी भी मैग्नीट्यूड के, अगर ये 5 मैग्नीट्यूड का होगा तो ये भी 5 मैग्नीट्यूड का होगा, बस कंडीशन क्या रहेगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और इनके बीच कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ऐसे सिस्टम या अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बेसिकली हमें मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे डाइपोल्स के बारे में। तो ये सपोज प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए और ये माइनस क्यू मैग्नीट्यूड का, इनके बीच कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। अब डिस्टेंस मैं यहां लेता हूं 12 क्यों ली? क्योंकि यहां से सेंटर से डिसाइड होते हैं डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस इधर को होगी उतनी डिस्टेंस इधर को होगी। तो एल डिस्टेंस अगर इधर को है तो एल डिस्टेंस इधर को होगी, तो कितनी हो गई? 12। कुछ बुक्स में 2a मिलेगा, कुछ बुक्स में 2r मिलेगा, तो जो कन्वेंट हो वो देख लेना। मैं 12 से सॉल्व करूंगा, या सारे डेरिवेशन जितने भी होंगे तो 12 को ही देखो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? इट इज ए सिस्टम और अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated by some finite distance, कि उनके बीच कुछ finite distance होनी चाहिए, by some finite distance। अब एक कंडीशन और होती है, डाइपोल अगर यहां पे रखा हुआ तो भी डिस्टेंस उतनी होनी चाहिए, उठा के कहीं और ले जाओगे तो भी डिस्टेंस उतनी रहनी चाहिए उनके बीच। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पे पुलिंग कर रहे होंगे ना, है ना, बट फिर भी हमने बोला हुआ कि इनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होना, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो वो जो पुलिंग का इफेक्ट है वो कहां गया? वो हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंपल, इस डाइपोल का जितना भी इफेक्ट होता है, मोमेंट जितना भी होता है, वो हम लोग स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और ये होता है तुम्हारा कोई सा भी एक चार्ज उठा लो, इधर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डाइपोल लेंथ, कि जितनी भी डाइपोल की लेंथ है उसे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाता है मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, दैट इज इक्वल टू Q इंटू 12, या सिंपल हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू 2QL, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मींस ये इफेक्ट है, तो इफेक्ट की कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इफेक्टिव होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा इफेक्ट होता है। लाइफ में देख लो, नेगेटिव बात बोलोगे जल्दी से फैलेगी, तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज का जो इंपैक्ट होता है ज्यादा होता है। तो इसी वजह से जो डायरेक्शन लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, वो नेगेटिव से किधर को लेते हैं? पॉजिटिव की साइड को। जो डायरेक्शन लोगे ना, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट is vector quantity and its direction is from negative to positive side, negative to positive। आई समझ में स्टूडेंट्स? ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट ले लो इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? यूनिट देखो, चार्ज की यूनिट कूलाम, लेंथ की यूनिट मीटर, तो कूलाम मीटर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी।
स्टूडेंट्स अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने समझा दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब इसकी हमने एप्लीकेशन देखनी है। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। एक एप्लीकेशन हर साल बोर्ड में आती ही आती है, 3 एप्लीकेशन है। हालांकि सीबीएसई में 2 ही सिलेबस में है, बट थर्ड भी मैं करा दूंगा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहली आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, कि इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। चलो पहले मैं तीनों लिख देता हूं। दूसरी आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तीसरी आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल, एट एनी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, वो एक्सियल पे छोड़ के इक्वेटोरियल पे छोड़ पे, एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो इस पे सबसे पहले 3 एप्लीकेशन है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एक बोर्ड में आती है। इसमें से एक डेरिवेशन जरूर आएगा बोर्ड में दोनों से। इसकी तुम लोग छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बोर्ड्स में होगी तो वो भी मैं कराऊंगा, देख लेना। तो पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। देखो स्टूडेंट्स, एक्सियल लाइन क्या होती है। ये सपोज मेरे पास एक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज इसका, ये नेगेटिव चार्ज इसका। ये एक्सियल लाइन क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इसका प्लस क्यू, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। एक्सियल लाइन देखो वो लाइन होती है जो दोनों डाइपोल से, दोनों चार्जेस जो हो डाइपोल को उससे पास कर रही है। देखो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन, कि जो दोनों चार्जेस से पास करेगी उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, एक्सियल लाइन। ये क्या हो जाएगी इसकी, एक्सियल लाइन। तो अब हमसे बोल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन कौन सी, ये वाली लाइन। अब एक्सियल लाइन कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर लो, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, हम लोग इधर ही मार्क करेंगे। पहले इसकी मैं कंडीशन लिख देता हूं। डाइपोल के जो चार्जेस हैं हम लोग प्लस माइनस क्यू करके लिखते हैं, प्लेस इन फ्री स्पेस। at a distance अब हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है स्टूडेंट्स एक्सियल लाइन पे। तो ये मैं लाइन इधर की साइड ले रहा हूँ, ये सपोज ले लिया मैंने। अब एक्सियल लाइन पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज ये पॉइंट है P यहाँ पे, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, देखो हमेशा जब भी डिस्टेंस नापोगे डाइपोल से, सेंटर से नापोगे। डिस्टेंस जब भी ली जाएगी उसे रेफरेंस डिस्टेंस बोलेंगे, वो हमेशा सेंटर से ली जाएगी। तो सपोज x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कौन बताता है, टेस्ट चार्ज। पॉइंट P पे क्या उठा के रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो।
उस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, दो फोर्सेज एक्टिव हो जाएंगी। देखो, एक होगी पहले चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज की वजह से, सपोज वो फोर्स मैंने ले ली एफ प्लस क्यू, हो जाएगी ना। और दूसरी फोर्स हो जाएगी इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, वो अट्रैक्शन वाली हो जाएगी, एफ माइनस क्यू नॉट, माइनस क्यू, सॉरी। तो ये दो फोर्सेस लग रही है पॉइंट पी पे। अब जो दोनों फोर्सेस लग रही है वो अलग अलग डिस्टेंस से लग रही है। देखो, नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस अलग है और पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस अलग है। तो जितनी भी नेट रिजल्टेंट होगा फोर्स का, बस उसे डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से, आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। देखो फ्रेंड्स, कुछ बुक्स में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझा देता हूं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा उसमें इंक्लूड होकर, समझ में आना चाहिए डेरिवेशन। मेन उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड से है। अब देखो, सबसे पहले फ्रॉम डाइपोल पी, हाँ, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज हमने रख दिया है, फोर्स कैलकुलेट करेंगे पॉइंट पी पे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू। पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स निकाल देते हैं कूलॉम्स फॉर्मूला यूज करके अपना। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, F प्लस क्यू, कितनी हो जाएगी हमारी स्टूडेंट्स, इसे 1 मान लो, चलो प्लस क्यू से कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंटेशन ही ओनली। तो F प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस। देखो स्टूडेंट्स, प्लस क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है, फोर्स जो लग रही है वो सेंटर से नहीं लग रही है, वो चार्ज से लग रही है। तो जो डिस्टेंस लेंगे, हमें रेफरेंस डिस्टेंस भले ही सेंटर से ली हुई है, लेकिन जो फोर्स लगेगी वो कहां से लगेगी, यहां से। तो ये डिस्टेंस और क्या करेंगे उसमें हम लोग इंक्लूड कर देंगे, एल डिस्टेंस। तो कितनी डिस्टेंस हो गई है, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, बोलो डिस्टेंस हो जाएगी। अब डायरेक्टली हम लोग फोर्स को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, F प्लस क्यू अपॉन क्यू नॉट, हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू कितना हो जाएगा, बस क्यू नॉट से क्यू नॉट हट जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली 4 चार्ज माइनस क्यू की वजह से निकाल देते हैं। तो फोर्स कितना हो जाएगा माइनस क्यू का, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट अपॉन एक्स माइनस, देखो अब इस माइनस क्यू जो हो जाएगा वो यहां से हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस एक्स यहां तक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, एल वाला पार्ट है ना सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस होगी, तो एक्स माइनस एल का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, बोलो स्टूडेंट्स हो गया। अब हमने निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जो फील्ड ज्यादा होगा माइनस जो फील्ड कम होगा, ये सिंपल, जो फोर्स ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो फोर्स कम होगा। कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, जो चार्ज पास होगा, माइनस क्यू वाला पास है, तो ये वाली फोर्स जो होगी ज्यादा होगी, ये वाली फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें पता है चार्ज से जितना दूर जाएंगे फोर्स कम होती जाती है, तो माइनस क्यू वाली फोर्स ज्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल दो, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितनी हो जाएगी, जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज्यादा कौन सा है, माइनस क्यू वाला चार्ज पास है, किससे, प्लस क्यू वाले से, तो रख दो इनकी वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, बोलो स्टूडेंट्स हो जाएगी। यहां से कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू कॉमन आ जाएगा मेरा, अंदर कितना बचेगा, 1/x माइनस एल का
होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, बोल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू। एलसीएम ले लो, ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब देखो माइनस वाला पार्ट ऑलरेडी इसमें है, माइनस वाला इसमें, तो माइनस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा प्लस वाला पार्ट एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब से अपना फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लो थोड़ा सा, ये मैं तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, अंदर खोलोगे तो कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, बोलो फ्रेंड्स हो जाएगा। अंदर खोलो ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस के 2ab, नीचे वही चल रहा है अपना एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स मैं ये आगे यहां कंप्लीट करता हूं। कितना हो जाएगा हमारा E कितना चल रहा है, E एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, अंदर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये हटा दो ब्रैकेट। अब माइनस की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब मैं अंदर करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 2xl माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2xl स्टूडेंट्स हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख लो इसमें क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है एक्स स्क्वायर से, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है एल स्क्वायर से, तो कितना बन जाएगा ये इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू, कितना हो जाएगा ये 2xl कितना 4xl अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब 4 की क्यू की मल्टीप्लाई यहां ले लो अंदर ही एक साथ, तो ये जाएगा q 4xl। अब ऐसे कर लो 4 है, 4 को डिवाइड कर लो दो पार्ट्स में, QL एक साथ रहते हैं हमेशा, तो 2QL एक साइड कर लो 2x एक साइड कर लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, मैंने क्या किया 2QL को ये दे दिया और 2x को ये दे दिया होल स्क्वायर। और हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था मेरा 2QL था ना स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2QL कितना हो जाएगा मेरा P इंटू 2x अपॉन कितना चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन का रिजल्ट आ गया हमारा किसका, एक्सियल लाइन का। ये स्टूडेंट्स आई बात समझ में, सिंपल मैंने क्या किया, दो फोर्स निकाल दिए, चाहो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करेगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें फोर्स निकाला पहले, फिर कन्वर्ट किया उसे किसे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख सकते हो। दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू की वजह से। डिस्टेंस का ध्यान रखना, जो चार्ज दूर होगा वो प्लस में ऐड होगी डिस्टेंस, और जो पास होगा वो माइनस होगी। और फोर्स कौन सी ज्यादा होगी, फील्ड कौन सी ज्यादा होगी, जो माइनस वाली होगी प्लस वाली में से डिक्रीज कर दो, कॉमन ले लो। ये डेरिवेशन फाइनल आ गया। अब हम लोग इसका एक केस देख लेते हैं कि अगर डिस्टेंस पॉइंट P है, काफी दूर हो जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, और पास आ जाए, सेंटर पे आ जाए, तो क्या रिजल्ट आएगा। मैंने क्या किया, अब ये जो मेरा डाइपोल था, ये जो था, अब इस पॉइंट P को मैं काफी दूर ले गया, तो जब पॉइंट P को मैं काफी दूर लेके जाऊंगा तो x जो डिस्टेंस हो जाएगी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हो जाएगी, किससे, L से। तो पहला केस मैं वही ले रहा हूं
कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे दी रहती है मीटर में और ये सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में होती है, वैसे भी डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, तो हम लोग फिर डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है उसे नेग्लेबल कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यही अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला केस 1, इफ पॉइंट P टू फार अवे, कि अगर पॉइंट P काफी दूर हो जाए तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी L से, तो L हम लोग नेग्लेबल ले लेंगे। तो रखो फॉर्मूले में EXCL कितनी हो जाएगी मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन P 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, जीरो हो जाएगी, जीरो का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 बोलो हो जाएगा ना, और एक पावर से एक पावर कट गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन P इंटू 2P अपॉन एक्स क्यूब। तो जब डिस्टेंस बहुत दूर हो जाती है तो उस टाइम हम लोग L को नेग्लेबल ले लेते हैं और जो रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे फिर ये रिजल्ट यूज करेंगे। दूसरा केस ले लेता हूं मैं, इफ पॉइंट P अगर सेंटर पे आ जाए, इज एट सेंटर ऑफ डाइपोल, कि अगर पॉइंट P डाइपोल के सेंटर पे आ जाए तो क्या होगा, उस टाइम x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो x की वैल्यू 0 तो पूरा एक्सप्रेशन कितना 0, 0 की मल्टीप्लाई पूरे फंक्शन से करो तो 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेंटर पे हमेशा डाइपोल के कितना होगा 0। ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। सेकंड डेरिवेशन हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। अब स्टूडेंट्स एक्सियल लाइन कौन सी लाइन थी, जो दोनों चार्जेस से पास करे, जो एक डाइपोल के दोनों चार्जेस से पास करे। स्टूडेंट्स इक्वेटोरियल लाइन वो लाइन होती है बेसिकली जो एक्सियल लाइन की तो परपेंडिकुलर हो, ये होगी एक्सियल लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और पास करे कहां से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। ये वाली जो लाइन होगी, नीचे भी ले सकते हैं हम लोग, ऊपर भी ले सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। छोटा हो जाएगा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास दो चार्जेस, ये मेरे पास डाइपोल है, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है डाइपोल लेंथ वो कितनी है, वही 2L। L डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है और L ही डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक है स्टूडेंट्स। अब हमसे बोला जाता है कि एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट P है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके बताओ ड्यू टू डाइपोल। अब पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फिर से एक टेस्ट चार्ज रख के देख लो। टेस्ट चार्ज पे दो फोर्सेज लगेंगी, देखो एक प्लस Q चार्ज से वो क्या हो जाएगी, रिपल्सिव है ना, और हाँ ये हो जाएगी रिपल्सिव। इसे मान लो सपोज F1। ये जो एंगल बन रहा है इस पे पॉइंट P जो एंगल बना रहा है विद प्लस Q चार्ज, ये होता है थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। तो एक फोर्स होगी F1। सिमिलर वे में ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये क्या कर रहा है, अपनी साइड को अट्रैक्ट कर रहा है, एक फोर्स हो जाएगी F2। अब मैं डायरेक्ट फोर्स ना निकाल के मैं डायरेक्ट क्या निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा हो गया, E1 हो गया ना, ये अट्रैक्शन का है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन पुलिंग वाली है। अब जो एंगल बन रहा है थीटा, ये बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे लगती है तो वो उसके दो कंपोनेंट में हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं, पढ़ा ना 11th में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल पैरेलल है, सॉरी ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। होते थे ना एडजेसेंट एंगल्स ये, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखो अब ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया इसका, E1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, E1 sin थीटा। बोलोगे ना स्टूडेंट्स। सिमिलर में E2 का ले लो, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा हमारा, थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा फिर से इसका भी, E2 cos थीटा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E2 sin थीटा। ये
अब जरा ध्यान से देखो, दो जो फोर्सेस हैं, दो जो फील्ड है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी ना, तो रिजल्टेंट कितना, 0, ये वाले साइन कंपोनेंट E1 और E2। तो ये मैंने यहां लिख दिया है कि एट पॉइंट P टू इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देन देयर कंपोनेंट्स लाइक E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक्ट्स अलोंग अपोजिट डायरेक्शन विद सेम मैग्नीट्यूड, तो उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। अब ये दो कंपोनेंट तो 0 हो गए, अब हमारे पास दो कंपोनेंट बचे, कौन कौन से, E2 cos थीटा एंड E1 cos थीटा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, है ना, अगर ये भी इधर और इधर एक्ट करते तो वो भी रिजल्टेंट 0 हो जाता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता, बट ऐसा नहीं है, दोनों कंपोनेंट सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, E1 cos थीटा का भी E2 cos थीटा भी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, वो किस कंपोनेंट के अलॉन्ग लगेगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के सम के अकॉर्डिंग। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इक्वेटोरियल लाइन पे, वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब वैल्यू रख दो, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, हाँ कितनी हो जाएगी, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितनी है, देखो स्टूडेंट्स, ये L है, ये R है, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, बन रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो निकाल दो कितनी हो जाएगी पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलर में ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, तो कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट cos थीटा, प्लस ये वाली भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस वही राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोग निकाल देंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट का होल स्क्वायर टू cos थीटा। तो दोनों जो फोर्सेज आ रही है लगभग सेम ही आ रही है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन ये कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अंदर, कॉमन ले लो, ये cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा ना, तो कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा, 2 cos थीटा स्टूडेंट्स, बोलो जाएगा। अब मैं क्या रखता हूं, cos थीटा की वैल्यू रख देता हूं, cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, दैट इज E इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q एज इट इज है 2Q इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस, इसे ठीक कर देता हूं, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, कितना था हमारे पास ये Q, 2Q हो जाएगा, 2Q अपॉन कितना है ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है इसका L, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बोलो हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब मैं इसे क्या करता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन एक साइड लिख लेता हूँ, 2QL एक साइड लिख रहा हूँ, अब इसे मैं लिख लेता हूँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्टूडेंट्स अंडर रूट की पावर, अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर हाफ लिख सकते हैं, है ना, और अगर बेस सेम होता है, जैसे A है, ये A की पावर कुछ नहीं लिखा होता तो स्टूडेंट्स इसका मीन्स होता है 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1/2, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज A की पावर 3/2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। तो वैसे यहां पावर ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, ये 2QL क्या होता है मेरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये पावर कितनी हो जाएंगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, और ये फॉर्मूला हो गया मेरा किसके लिए, E इक्वेटोरियल के लिए। स्टूडेंट्स इसके भी केस ले लेते हैं, जैसे वहां हमने कंडीशन ली थी केस 1 में, इफ पॉइंट P
पॉइंट P इज टू फार अवे। अगर पॉइंट P बहुत दूर हो जाता है, तो पॉइंट P अगर बहुत दूर हो जा रहा है तो R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी किससे, L से। तो R की वैल्यू इज मच मच लार्जर देन L। तो L को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेबल कर देंगे। तो रखो वैल्यू E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन L स्क्वेयर। L स्क्वेयर तो हमारा हो जाएगा कंपोनेंट 0, R स्क्वेयर की पावर 3/2। 3/2 जब लेंगे हम लोग, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन कितना हो जाएगा मेरा, R क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया मेरा इक्वेटोरियल का। और बाकी सेंटर वाला तो वही फॉर्मूला रहेगा, सेंटर पे जब हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना फ्रेंड्स। ये था मेरा 2 डेरिवेशन हम लोगों ने किए इसमें डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। दोनों में से एक डेरिवेशन स्टूडेंट्स मस्ट आता ही आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हालांकि वो डायरेक्टली सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, बट पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से फिर भी मैं उसे करा दूंगा। फॉर्मूला याद रख लेना बस ओनली, बाकी डेरिवेशन नीड नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी भी पॉइंट पे, ना ही तो वो एक्सियल लाइन पे हो ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन पे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने डाइपोल ले लिया अपना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। एक पॉइंट P ले लिया मैंने, जो एंगल थीटा बन रहा था, ना ही तो वो एक्सियल लाइन पे परफेक्टली, ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये थीटा एंगल बना रहा था मेरा पॉइंट P। और यहां पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा E, लेट कर लिया मैंने E। अब अगर हम लोग देखेंगे E जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिजल्टेंट है किस किस का, एक्सियल कंपोनेंट का और इक्वेटोरियल कंपोनेंट का, है ना। एक टाइप का जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग 2 कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, एक एक्सियल के अलोंग और एक इक्वेटोरियल के अलोंग, ये है ना। तो एक्सियल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था हमारा, पीछे हमने ट्राई किया था, दैट इज E एक्सियल इज इक्वल टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2px अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लिया था ना स्टूडेंट्स। हमने उसमें एक केस लिया था कि जब पॉइंट P बहुत दूर होगा, तो इस केस में हम लोग यही मान के चलेंगे कि जो हमारा पॉइंट P है वो काफी दूर है कंपैरिजन टू L, जो डिस्टेंस है इससे काफी हमारा दूर है ये। तो इसके रिजल्टेंट कितना आता फिर, 2p अपॉन x क्यूब, यह था ना स्टूडेंट रिजल्टेंट। तो वही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल वाला निकाला। अब एक्सियल के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E का कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस का कंपोनेंट होगा ना। तो ये मैंने ले लिया E एक्सियल जो होगा E कॉस थीटा। E की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल वाला मैंने फॉर्मूला यहाँ रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन r क्यूब, ये था ना, ये वाला कॉस थीटा एज इट यहां से उठा लिया। सिमिलर वे में इक्वेटोरियल के अबाउट जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, साइन वाला कंपोनेंट होगा ना, ये कॉस का कंपोनेंट, ये साइन का कंपोनेंट। तो ये मैंने साइन का कंपोनेंट ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वेटोरियल वाला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू 0 है, नेग्लेबल है, तो वो कितना बचता था, R क्यूब, ये बनता था ना स्टूडेंट्स। तो इन दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ उठा के रख दी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P नेट निकालनी हमने, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट P पे वो किसकी वजह से है, एक साइन कंपोनेंट की वजह से, कॉस कंपोनेंट की वजह से, है ना। जैसे वेक्टर में रिजल्टेंट निकालना होता तो एक वेक्टर को अगर थीटा एंगल बना तो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते, अगर 2 कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा। तो सिंपल E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सियल के अबाउट प्लस इक्वेटोरियल के अबाउट। अब इनका मैग्नीट्यूड हमने निकालना तो स्क्वायर कर दो रिजल्टेंट, E स्क्वायर इक्वल टू E एक्सियल स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल स्क्वायर। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्सियल कंपोनेंट कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p कॉस थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। इक्वेटोरियल का ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, ओनली p साइन थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखो यहां कॉमन ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r क्यूब दोनों साइड है, तो यहां आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा, ये तुम्हारा अंदर बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर
2 cos थीटा का स्क्वायर, और ये कितना बचेगा तुम्हारा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। या इसे एक काम करो, पहले पूरा मैं इसे स्क्वायर की टर्म्स में लिख देता हूं। ये कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये ले लो 1 अपॉन, ठीक था वैसे पहले भी, 2p अपॉन आर क्यूब, सॉरी पहले ठीक था, 2p अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब ये स्क्वायर है तो ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, इसका 2 का स्क्वायर 2 है, जैसे a का स्क्वायर है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा a। तो यहां मैं लिख रहा हूं e इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचा है अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन p अपॉन आर क्यूब इनटू ये कितना बचेगा तुम्हारा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट एनी पॉइंट P। ये मेरा रिजल्ट आ गया इसका स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लेना, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल रिजल्ट रहेगा, बाकी CBSE में तो नहीं आता ये। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक। अब हम लोग आगे स्विच करेंगे अपना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉपिक और है अभी हमारा, वो और कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम पे स्विच करेंगे।